दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी भूल भुलैया 3 को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रूहान नाम के एक घोस्ट बाबा को देखते हैं, जो पूरे शहर में भूत भगाने के लिए फेमस था है। तब रूहान गुस्से में आकर पिंटू के ऊपर गंगल जले डालने लगता है, और गंगल जले डालने की वजह से वो आत्मा पिंटू के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद पिंटू के मॉम और डैड पिंटू को वापस पाकर काफी खुश होते हैं। तब वहां रूहान पिंटू से कहता है कि तुम ऐसी एक्टिंग करना कि तुम्हारे अंदर एक भूत का साया है, और उसी भूत ने तुम्हारे घर की ऐसी हालत की है। लेकिन पिंटू और रूहान के प्लान के बारे में पिंटू के मॉम और डैडी था, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इस पर रूहान कहता है कि तुम अपनी बीवी के सामने ऐसी एक्टिंग करना कि तुम्हारी अंदर उस नौकरानी के पति की आत्मा आ गई है, और मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगा कि उस नौकरानी का पति तुमसे ये सब करवा रहा है। और यकीन हो जाता है। अब एक दिन रूहान सुनील नाम के एक आदमी के पास आता है। तो सुनील रूहान से कहता है कि मेरी भतीजी मीरा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं भतीजी से कुछ कहना चाहता हूं, इसीलिए तुम अपनी शक्ति की मदद से उससे बातें करो। तब की आत्मा से कहता है कि मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूं, मुझे जाने दो, ये तो मैंने गलती से कर दिया। जिसके बाद सुनील घर की लाइट ऑन कर देता है और रूहान से कहता है कि मुझे पता था तुम कोई बाबा नहीं हो, और मीरा बस भूत बनने की एक्टिंग कर रहा। और सुनील के साथ उनके गांव आने लगता है, और रास्ते में रूहान मीरा से पूछता है कि तुम लोग मुझे अपने गांव लेकर क्यों जा रहा है हो। इस पर मीरा कह दे कि तुम्हें अपने आप धीरे धीरे बातें पता चल जाएंगी। जिसके बाद रूहान मीरा और सुनील गांव आ जाते हैं। तो यहां गांव के सभी लोग रूहान को घूर घूर कर देखने में लगे थे। तब रूहान सोच में पड़ जाता है कि सब लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं। अब मीरा और सुनील रूहान को अपनी घर पर लेकर आते हैं। लेकिन सुनील कहती है कि हम लोग पहले गरीब नहीं थे, और हमारा परिवार गांव के महल में रहता था। लेकिन जब से उस महल में मंजुलिका की आत्मा आई है, तब से कोई भी उस महल में नहीं जाता। रूहान मीरा से कहता है कि मुझे भूत भगाना नहीं आता, मैं क्या करूंगा। तो मीरा कहत नहीं, मंजुलिका की आत्मा को खत्म करेगा। जिसके बाद रूहान मीरा और श्याम उस महल में आ जाते हैं। तब महल में श्याम रूहान को राजकुमार देवंदर की फोटो दिखाते हैं, और राजकुमार देवंदर का चेहरा बिल्कुल रूहान की तरह होता है। फिर वो रूहान को स्वामीनाथ अपने बेटे का नाम देविंदर रखते हैं। जब देविंदर बड़ा हो जाता है, तब स्वामीनाथ देविंदर को अपनी गद्दी दे रहते हैं, और ये देखकर और तब से मंजुलिका कोई भी उस देविंदर कमरे पर के पास काफी नहीं गुस्सा जाता हो है। जाती है। फिर जिसके श्याम बाद रूहान से कहते मंजुलिका हैं देविंदर कि को तुम्हें दुर्गाष्टमी के दिन उस कमरे को खोलकर मंजुलिका की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब रूहान को जैसे ही बात पता चलती है कि वो महाराज का वंशज है, तब बात देता है कि रूहान असली युवराज है, और रूहान मंजुलिका को मारने आया है। तब गांव वाले ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहां छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडित आइन आ जाते हैं, और वो तीनों रूहान से कहते हैं कि तुम कोई यवर रहा है। तभी गांव वाले उन तीनों को पकड़कर मारने लगते हैं, और खजाने के बारे में पूछते हैं। लेकिन ये सब तो रूहान ने झूठ कहा था। खैर, अब रूहान के आने पर गांव में जस्टिन मनाया जाता है। फिर जब रात को सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी रूहान सपने में देखता है कि मीरा महल के ऊपर से कूद कर अपनी जान दे रही होती है। तभी रूहान एकदम से जाग जाता है, और वो ये बूढ़ा सपना देखकर काफी डर गया था। अब अगली सुबह रूहान देखता है कि मीरा उसी जगह पर खड़ी है, जिस जगह से मीरा सब घर के काम करा रहा होता है। वह मलिका मंजुलिका के कुछ सामान देख रही होती है, और मलिका को महामंजुलिका का एक चाकू मिलता है। तभी महारंजीत और सुनील आ जाते हैं, और वो दोनों मलिका से कहते हैं कि मंजुलिका से अच्छा निशानेबाज कोई नहीं था। अब मल्लिका जाते हैं, क्योंकि किसी ने देविंदर की फोटो में आग लगा देती, और सब लोग फोटो के आग को बुझाते हैं। तभी वह मलिकात, लेकिन रेडियो बंद नहीं होता। जिसके बाद महल में सभी लोग जोरों से चिल्लाते हैं, क्योंकि किसी ने देविंदर की फोटो में आग लगा दी थी, और सब लोग फोटो के आग को बुझाते हैं। तब भी वहां मलिका आती है, जो रूहान से कहती है
कि शायद मंजुलिका ने रही है, जिसके बाद रूहान गोलू को लेकर वापस से महल में आ जाता है और रूहान गोलू को महल के भूत के बारे में सब बताता है, जो सुनकर गोलू की भी हालत खराब हो जाती है कि रूहान सुनील के बेटे से कहता है कि तुम जाकर मीरा का फोन मेरे पास लेकर आ जाओ कि शायद मीरा मुझे पसंद करती है। फिर माँ मीरा आती है तो रूहान से अपना फोन लेकर जाने लगती है, लेकिन रूहान मीरा को रोक कर कहता है कि मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूं। इसके बाद रात के समय मीरा और रूहान महल में घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें मंजुलिका के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। तो मीरा और रूहान मंजुलिका के कमरे के पास जाते हैं और इतने में महामंजुलिका आ जाती है। मंजुलिका को देखकर तो ये दोनों मम मास्क पहनकर उन्हें डरा रही थी। पंडितायन के इस प्लान में छोटा और बड़ा पंडित भी शामिल थे। फिर वो तीनों ने बताते हैं कि हम लोग काफी समय से नकली मंजुलिका बनकर सभी को डरा रहे थे और फोटो में आग भी हम इन्हें लगाई थी। अब उन तीनों की बात फिर रूहान सभी के सामने मंजुलिका को भगाने की एक्टिंग करता है और मलिका भी रूहान के प्लान में उसकी मदद करती है। फिर रूहान मंजुलिका के कमरे को खोलता है और कोई भी उस कमरे में नहीं होता। तब ये देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि मंजुलिका हमें तो वहां मंजुलिका के कमरे का दरवाजा मंत्र और मालाओं की मदद से बंद करके रखा हुआ था। फिर पंडित जी के जाने के बाद रूहान रंजीर से कहता है कि पंडित जी हमसे झूठ कह रहे हैं, दरवाजे के पीछे कोई भूत नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर यह सभी को बताते कि महाराज की दो बेटियां थीं और दोनों का नाम मंजुलिका और संजुलिका था। दोनों बहनों की नजर महाराज की घड्डी पर थी और संजुलिका की आत्मा भी मंजुलिका की तरह ही खतरनाक है। खैर, जब रात के समय रूहान और राजीव टीवी देख रहे होत, हम नम्रता और मलिका को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी गुस्सा हो जाती हैं, या तक कि एक दूसरे का गला भी पकड़ लेती हैं। तब महल के सामने काफी सारे कौवे मरकर गिरने लगते हैं और महल के लोग कौवों को गिरता देख काफी डर जाते हैं, तबश चौक्ट हो जाते हैं। खैर, इसके बाद महल में रंजीत रूहान से कहता है कि मुझे मीरा के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढना है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो बताना। लेकिन रूहान तो खुद मीरा से शादी करना चाहता था। तब रूहान रंजीत के सामने ऐसी इसके बाद बड़ा पंडित मन्युलिका की तस्वीर मीरा को दिखाने वाला होता है और तभी मल्लिका उस तस्वीर पर गलती से पेंट गिरा देती है। मल्लिका मीरा से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये पेंटे नहीं गिराया है, पर मीरा मल्लिका पर और भी ज्यादा शक करने लगती है कि यहां पर कुछ गड़बड़ करने आई है। हालांकि मीरा उस तस्वीर को ठीक कराने के लिए भेज देती है। अब जब सुनील रूहान को राजा के कपड़े दिखा रहा होता है, तब ये कपड़ा सुनील का गला पकड़ लेता है और ये देखकर रूहान और गोलू काफी डर जाते हैं। फिर रूहान काफी मुश्किल से सुनील को उस कपड़े से बचाता है और तीनों वहां से दो आत्मा इस महल से चली गई है। यही अच्छा मौका होगा। तब रंजीत नम्रता से जाकर कहता है कि आप ये महल को कब खरीद रही हो। नम्रता कहती कि मैं दुर्गाष्टमी के दिन ये महल खरीदूंगी, क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन काफी टेंशन इस महल में रहना खतरों से खाली नहीं है। तब इमायक सत्यम नाम का आदमी आता है और सत्यम रंजीत से कहता है कि मुझे महल बहुत पसंद है, इसलिए मैं महल आपसे खरीदना चाहता हूं। मैं महल को तोड़कर इसकी जगह बहुत बड़ा जान से मार डालती है। फिर अगली सुबह मीरा देखते हैं कि महल के सिंहासन पर मलिका बैठी है। तब मीरा मलिका से कहते हैं कि ये सिंहासन महल में कैसे आया और तुम सिंहासन पर क्यों बैठी हो। इस पे मलिका मीरा पर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहते हैं कि ये मेरा है, कि मल्लिका ही मंजुलिका है और आज मल्लिका ने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस पर रूहान कहता है कि मल्लिका नहीं बल्कि नम्रता मंजुलिका है। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है। फिर रात के समय रूहान सपने में देखता है कि मल्लिका और नम्रता मंजुलिका के रूप में बैठी हैं और दोनों दिखने में काफी डरावने लग रही थीं। तभी रूहान की आंखें खुल जाती हैं और रूहान को लगता है कि ये जरूर उसका को होते हैं, लेकिन उन्हें बात पता नहीं होती कि सत्यम के रूप में मंजिलिका की आत्मा ही उनके सामने बैठी है। अब वो तीनों देखते कि सत्यम का हाथ अपने आप बड़ा हो रहा है, साथ ही सत्यम के पैर भी उल्टे होते हैं। तब वो तीनों समझ जाते कि सत्यम तो मर चुककर रुक जाता था। तब रूहान समझ जाता है कि वो महल से चाहकर भी भाग नहीं सकता। इसीलिए रूहान गोलों को लेकर महल में वापस आ जाता है,
जिसके बाद तीनों पंडित भी महल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भी महल से भाग नहीं पाते। अब शाम के कि मैं खुद को जला लूंगी, लेकिन रूहान जल्दी से जाकर मीरा के हाथ से वो लाइटर फेंक देता है और यहां रूहान समझ जाता है कि जरूर कोई आत्मा मीरा को मारना चाहती है। इसलिए वो सभी घर वालों को लेकर नम्रता के पास जाता है। अब रूहान नम्रता से कहता, वजह से मलिका अरुवान का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, जिसकी बार नम्रता के अंदर संजुलिका की आत्मा आ जाती है और संजुलिका सभी से कहती है कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी और मुझसे ये गद्दी कोई नहीं ले सकता। तभी वहां ऊपर से छोटा पंडित आत देविंदर की आत्मा नम्रता के शरीर से बाहर आ जाती है। फिर देविंदर सभी को अपनी कहानी बताता है कि जब मंजुलिका और संजुलिका देविंदर को मारने जा रहे थे, तभी उन दोनों को ये बात पता चल जाती है कि देविंदर एक गे है, इसलिए वो दोनों देव बता देते हैं। ये सुनकर महाराज देविंदर पर काफी गुस्सा होते हैं और देविंदर को जिंदा जला देने का आदेश देते हैं। साथ ही महाराज मंजलिका और संजलिका को भी राज्य छोड़कर लेकिन चले फिर जाने को इसी कहते जन्म हैं। में मल्लिका आप सभी और के नम्रता सामने मंजलिका देविंदर को जला और दिया जाता संजलिका है के रूप में और जन्म लेती देविंदर हैं, की आत्मा ही इसलिए देविंदर महाराज को मल्लिका जान से और मार नम्रता देती को है। मारना चाहता था। फिर देविंदर माता का पवित्र तेल भी जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद देविंदर सभी से कहता है कि तुम लोगों को अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर देविंदर गुस्से में तांडव करने लगता है, पर गलती से देविंदर का पैर माता की पवित्र तेल पर चला जाता है और देविंदर माता के शक्तों की वजह से अपनी जगह से हिल नहीं पाता। फिर शाम मल्लिका और नम्रता से कहते हैं कि तुम दोनों जल्दी से देविंदर को आग लगा दो और तब देविंदर की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मल्लिका और नम्रता देविंदर को आग लगने नहीं देते। वो देविंदर से कहते हैं कि पिछले जन्म में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन इस जन्म में हम अपने भाई की मौत की वजह नहीं बनना चाहते। तब उन दोनों की बातें सुनकर देविंदर काफी भावुक हो जाता है और देविंदर उन दोनों से कहता है कि मैं आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। जिसके बाद देविंदर हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता है और देविंदर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सभी लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं। फिर अगले दिन नम्रता सभी को बताती है कि मैं यहां महल खरीदने नहीं आई थी और मेरा असली नाम इंस्पेक्टर राठौर है। तब ये सुनकर रोहान काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर राठौर के डर से ही तो वो चेहरा नहीं गया था। फिर इंस्पेक्टर राठौर रूहान से कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगी। खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। मैं अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी वन टाइम वॉच है, लेकिन ये मूवी जैसे हमने एक्सपेक्ट की थी उतनी अच्छी नहीं रही। योगी हमें लगा था कि इसमें बुलबुल में आई एक कमार के मूवी देखनी है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए।